जय भीम दोस्तों। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको काफ़ी सुन कर के अच्छी लगेगी और आपके जीवन में एक नया मार्ग दिखाएगी और आपके अंदर से शारीरिक सुख प्राप्त करेगी, जो कि आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी एक दिन भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे और तभी उनके शिष्यों का विश्राम करने का मन हुआ। तब भगवान बुद्ध ने एक स्थान पर अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें एक कथा सुनाने लगे। बुद्ध जी कहते हैं कि किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया, मेहनत फली कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसकी एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारों की लाखों की संपत्ति धन पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस व्यक्ति के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वालों देखते कि उसके किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर आया। उस व्यक्ति आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी ने खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह बताऊंगा। 7 दिन बाद साधु महाराज आए तो देखते हैं कि वह आदमी बीमार से चंगा हो गया है और आनंद के गति में गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उनके चरणों में गिरा। बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू सा असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उस दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जिनको मारता है, मौत उतनों को नहीं मारता। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि हमें मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर आप मौत से डरते हो, अगर आपको दुख तकलीफ है, तो आप मौत से ना डर के उससे लड़ने का प्रयास करें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि अगर हमारे पास कोई माइंडली टेंशन बनी होती है, तब हम उस टेंशन को ऐसे नहीं निवारण कर पाते हैं। जैसे दोस्तों, एक मेरी बात बहुत ध्यान से अगर आप सुनना चाहें तो उस बात को ध्यान से सुनें। दोस्तों, क्या होता है, अब मैं आपको कहता हूं कि आप अपने राइट वाले हाथ में एक नींबू ले लीजिए। तो आपने एक नींबू अपने राइट वाले हाथ में ले लिया और नींबू का साइज कुछ पीले कलर का नींबू और अच्छा सा बढ़िया नया ताज़ा हर नींबू है, काफ़ी रसीला है। अब दोस्तों, आप अपने लेफ्ट वाले हाथ पर एक चाकू ले लीजिए। आपने एक चाकू लेफ्ट वाले हाथ पे लिया। अब क्या करते हैं कि हम उस चाकू से उस नींबू को काट देते हैं। नींबू काटने के बाद दोस्तों, नींबू का कटा हुआ भाग आप अपने मुंह में डालकर उसका रस का आनंद लीजिए। दोस्तों, अगर आपने इतनी बातें बहुत अच्छे और बहुत प्यार से सुनी होगी, तो अब तक आपके मुंह में नींबू का नाम सुन के मुँह में पानी आ गया होगा, लेकिन आपको नींबू का स्वाद का अनुभव होने लगेगा। तो दोस्तों,
जैसे आपको नींबू का स्वाद का अनुभव होने लगा है, उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में जिस चीज़ के बारे में अगर आप प्लस में सोचते हो तो आपका दिमाग प्लस में सोचने लगता है और आप उस चीज़ को पाने का प्रयास करते हो, और अगर आपका दिमाग माइनस में सोचता है तब आप उस चीज़ को खोने लगते हो। तो दोस्तों, आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए और अच्छे से सोचिए और अच्छा कार्य कीजिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। नहीं दोस्तों, ऐसे सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।